देख रहे हैं दस्तक न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया, आपकी एआई एंकर। आप सभी लोगों का दस्तक न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में आज एक प्रेरणादायक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट निर्मल भटनागर ने छात्राओं और शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने प्रश्नोत्तर सत्र और प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताया कि अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए और उनकी तैयारी किस तरह से की जाए। छात्राओं ने सेमिनार में सक्रिय भागीदारी की और अनेक जानकारियां प्राप्त की। छात्राओं ने अपने कई संदेहों को स्पष्ट किया। इस सेमिनार ने सभी उपस्थितों को प्रेरित किया और उन्हें अपने भविष्य की तैयारी के लिए नई दृष्टि प्रदान की। निर्मल भटनागर सर ने छात्रों को डिजिटल क्रांति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूक किया और VR यानी वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से इसके प्रभावों को समझाया। देखिए, हम लोग बहुत यूजुअली मोनोटोनस हो चुके हैं। आज भी हम बच्चों से कहते हैं कि वो एक लेटर लिखें अपने पेरेंट्स को, जिससे वो अपने घर से कुछ पैसे मंगा सकें। अब मुझे बताइए, आज बच्चों के जिनके हाथ में मोबाइल है, उनको ये लेटर लिखना सिखाने की आवश्यकता क्या है? वो एक व्हाट्सएप नहीं कर देंगे पैसे मंगाने के लिए? अगर सिखाना है तो हमें आज की चीज़ों को बच्चों को सिखाना होगा। जैसे मान लीजिए लेटर लिखना सिखाना है, तो हम उन्हें एक दे सकते हैं कि राइट अ लेटर टू PM आस्किंग फॉर 10,000 CR। हम उनको बड़ा सपना क्यों नहीं दिखाएं कि वो 10,000 CR भी मांग सकते हैं? काहे के लिए? मून पे जाना है, मून पे जाके वहाँ पे हम इंडिया से किसी को भेजना चाहते हैं। अब इन चीज़ों पे अगर हम बात करेंगे तो हमें ये बताना आवश्यक हो जाता है कि मून दिखता क्यों है और वहाँ जाना क्यों आवश्यक है। एक आंकड़ा बताता है कि जो आज की तारीख में करियर्स बच्चों के पास अवेलेबल हैं, वो 2030 तक उसमें से 70% करियर ख़त्म हो जाएंगे। इट मीन्स जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 1.5 मिलियन बच्चे उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिसकी भविष्य में आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे में उन्हें सही चीज़ कैसे पढ़ाई जाए? तो एक रिपोर्ट बताती है IBM की 85% करियर ऐसे हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं कि भविष्य कैसा होगा, डिस्कवर नहीं हुआ है। तो उसका अनुभव कराने के लिए हम लोगों ने आज जो वर्कशॉप रखी थी, इसमें VR एक्सपोजर दिया था कि वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आने वाले भविष्य को एक्सप्लोर कर पाएँ। मान लीजिए एक कोई मिशन है जिससे मून पे जाना है, तो चंद्रयान कैसा होगा, चंद्रयान को ऑपरेट कैसे करेंगे, चंद्रयान के पार्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सोलंकी, मैं BIPS की स्टूडेंट हूँ। मैं BCA परस्यू कर रही हूँ BIPS में। और आज हमारे साथ सर यहाँ पर आए और उन्होंने हमें मतलब कैरियर के बारे में बहुत कुछ बताया, मोटिवेशन दिया और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें पता नहीं थी। और सर ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, हमारे सपनों को जानने में हमारी हेल्प की है। और इस चीज़ से हमें इतना मोटिवेशन मिला है कि हम हमारे जो विज़न है उसको क्लियर कर पाएँ कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं, उस चीज़ को हमें आगे कैसे मतलब परफॉर्म करना है, एक्शंस कैसे करने, रिएक्ट कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी। आज हमारे कॉलेज में जो निर्मल भटनागर सर आए हुए हैं, उन्होंने सेमिनार भी लिया और वहाँ हमें अच्छी मोटिवेशनल स्पीच भी मिली। उसके बाद हमें बताया गया, VR से रूबरू कराया गया कि भाई वो एक्चुअल में है क्या। इसके बाद हमें पता चलता है, उसको हमने जब यूज़ किया उसका, तो हमें उसमें अच्छी नई टेक्निक्स देखने को मिली। मेरा नाम रस्टी कारपेंटर है। आज मैंने VR को ट्राई किया। यहाँ पर जैसे उसमें लगाते ऐसा लगता है जैसे हम कोई दूसरी दुनिया में चले गए हों। वहाँ पे एक झरना था और सोफ़े और सब कुछ लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे वहीं पे रह जाओ। और वहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरी अलग ही दुनिया है एक, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। आज का हमारा जो सेशन था उसमें हमें बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें जानने को मिली है और जिसमें हमको लास्ट में हमको VR के बारे में जानने को मिला। उसका हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और हम लोगों को किस तरीके से अपने गोल्स को सेट करना चाहिए, किस तरीके से अपने गोल्स को चॉइस कैसे करना है, उन पर फोकस कैसे करना है, उनको एक्शन में कैसे लेकर आना है, आपको उन सभी चीज़ों के बारे में जानने को मिला है। और इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के प्रति जो हमारे अंदर एक धारणा है कि नहीं हमको ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो उसको लेके हमारी जो धारणा है वो कहीं कुछ हद तक क्लियर हुई है और इससे हमको आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिली है। भटनागर जी और उनके जो स्पीच है, मोटिवेशनल स्पीच से हमें मोटिवेट किया कि हम हमारे गोल्स को सेट कर सकते हैं, उससे हम धैर्य के साथ और अपनी परिश्रम और मेहनत के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं।
और कुछ भी चीज़ कठिन नहीं होती है, सब चीज़ आसान होती है, बस हमें करने की ताकत होनी चाहिए। VR के बारे में क्या? और VR हमने लगाया है तो उसके लिए मतलब ऐसा लगा कि मतलब वहाँ पर हम मतलब चांद तक पहुँच गए हो, ऐसा फील हुआ है। थैंक यू सो मच। अनुराधा विश्वकर्मा। ठीक सर, वो कल। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। ये मार्ग उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर मार्ग से जुड़कर चंद्रावतीगंज, अजनोद, हाथोद होते हुए गांधीनगर के रास्ते इंदौर एयरपोर्ट तक बनेगा। इसकी कुल लंबाई 65 किलोमीटर होगी। दावा किया गया है कि 4 लेन निर्माण के बाद कार बाइक से उज्जैन इंदौर की दूरी 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये मार्ग इंदौर में सुपर कॉरिडोर से सीधे कनेक्ट होगा, जिससे प्लेन से आने वाले यात्री एयरपोर्ट से बाईपास 4 लेन सड़क मार्ग से चलकर सीधे महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगे। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से सड़क मार्ग पर यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। आमतौर पर बारिश के दिनों में सब्जियों के दाम ज़्यादा नहीं होते, जिससे आमजन भी सीजन की सब्जियों को आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन इस बार बारिश के दिनों में सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा रहे कि आमजन की रसोई का बजट बिगड़ा रहा। खासकर आलू और प्याज के दामों में जो तेज़ी बारिश के पहले से आई थी वह अब तक बरकरार है, जबकि माना जाता है कि बारिश ज़्यादा होने पर सब्जियों के दामों में गिरावट आती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अच्छी बारिश के बावजूद सब्जियां महंगी बिकी। सब्जी विक्रेता इसकी वजह कम आवक बता रहे हैं। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। उज्जैन में किसान न्याय यात्रा के दौरान होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम धर्मेंद्र सोलंकी था। वह बीमा अस्पताल चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। वहां मौजूद जवान उन्हें निजी अस्पताल ले आए, जहां धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक जवान को हार्ट अटैक आया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी प्रदीप शर्मा भी पुष्पा मिशन अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने धर्मेंद्र सोलंकी के परिजनों से चर्चा की और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी होमगार्ड जवान के असामयिक निधन पर खेद जताया है और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिवंगत हुए जवान के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। अभी आप सुन रहे थे आपकी एआई एंकर श्रेया के साथ दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारी और भी खबरों को पढ़ने के लिए dastaknews.com को लॉगिन करें। आज दीजिए इजाजत। आपकी डिजिटल एंकर श्रेया को धन्यवाद।